आज हमने स्लाइड शो टैब है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज का जो हमारा लेक्चर है। मुझे बताइएगा, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर है? जी जी सर। जी। अच्छा, स्लाइड शो क्या होता है? टैब स्लाइड शो में होता है कि आपने देखा होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर जो स्लाइड्स होते हैं, जब आप स्लाइड शो ऑप्शंस को एक्टिव करते हैं, ऑन करते हैं, तो स्लाइड्स जो है खुद ब खुद मूव करती रहती हैं। अब स्लाइड शो ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? फ्रॉम बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्लाइड से कहाँ से शुरू करना है, करंट से करना है, बिगिनिंग से करना है। कस्टम स्लाइड शो होता है, सेटअप स्लाइड शो। उसके अलावा हाइड स्लाइड्स हो गई। हाइड स्लाइड्स के बाद रिकॉर्ड नरेशन हो गया, रिहर्सल टाइमिंग हो गई, यूज रिहर्सल टाइमिंग हो गई, रेजोल्यूशन हो गई, यूज प्रेजेंटर व्यू हो गया, यूज करंट रेजोल्यूशन होगी। ये सारी चीजें क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? स्लाइड शो टैब के अंदर पाई जाती हैं। वो कहता है पावर पॉइंट के अंदर रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन, पावर पॉइंट के अंदर रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होता है? अभी मैंने बताया रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन जो है ना, ये देखिए ये खड़ा है रिहर्सल टाइमिंग ऑप्शन। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये वाला, ये स्लाइड शो टैब के अंदर होता है। ये इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं असल में, कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, किस टैब के अंदर है, किस व्यू के अंदर है। इस तरह के ऑप्शंस पूछते हैं। उसके बाद रिहर्सल टाइमिंग बटन यू कैन यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। अब रिहर्सल टाइमिंग बटन क्या है? बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स होते हैं उसको आपने टाइम देना है, कि ये 5 सेकंड के लिए होगी, 10 सेकंड के लिए होगी, 1 मिनट के लिए वहां पे स्टे करेगी, उसके बाद मूव कर जाएगी। तो ये क्या है, यूज की जाती है बेसिकली रिहर्सल टाइमिंग। स्लाइड्स को अंदर जो है टाइम ऐड करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद सेटिंग स्लाइड टाइम्स फीचर्स अलाउ यू टू व्यू स्लाइड्स इन द स्लाइड शो विदाउट मैनुअली एडवांसिंग ईच स्लाइड। जब आप टाइम सेट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना, वो क्या करेगा, उसको रन करेगा उस ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, वो आपको मैनुअली जो है ना उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, हैंडल नहीं करना पड़ेगा। कहते टू स्टॉप द स्लाइड शो इन द एमएस पावर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड शो को स्टॉप करना चाहते हैं तो कौन सा बटन कीबोर्ड से यूज करेंगे? एस्केप का बटन। एस्केप का बटन जो है ना, आप स्लाइड शो से क्या करेंगे, सॉरी, कीबोर्ड से आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो स्लाइड शो क्या होगा, ऑप्शन ये क्लोज हो जाएगा। कहते हैं यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। कहते हैं कि आप जो है क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यू भी आप जो है शो कर सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। स्लाइड शो आपका चल रहा है, आप शॉर्टकट मेन्यू जो है ना वहां पे करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, माउस का जो राइट क्लिक बटन है स्लाइड शो के ऊपर, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको जो शॉर्टकट नजर आते हैं, वहां पे ऑप्शन नजर आते हैं, वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, इसको कहता है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड बट प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्डर। वो कहता है कि कस्टम स्लाइड शो, एक था हमने स्लाइड शो किया, जैसा टाइम सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली होता रहा। आप किसी भी स्लाइड के ऊपर पहुंचे हैं, उसके ऊपर आप जो है ना उसको वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, उस नई स्लाइड से, जिस करंट स्लाइड के ऊपर मौजूद है वहां से आप जो है ना स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्लाइड शो वहां से शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसको मैनुअली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे, कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे, वहां से आप करंट स्लाइड से जो है ना आप उसको क्या करते हैं, आगे न्यू स्लाइड शो को आप चला सकते हैं। डिफरेंट ऑर्डर के अंदर जैसे आपका दिल करे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शंस। उसके बाद ये स्केप वाला हम कर गए हैं। टू प्ले पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द मल्टीपल मॉनिटर वी यूज प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन। अब वो कहता है कि
पावर प्ले डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट, सॉरी पावर प्ले नहीं, पावर पॉइंट, टू प्ले द पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट जो डॉक्यूमेंट्स को आप प्ले करना चाहते हैं मल्टीपल मॉनिटर्स के ऊपर, यानी कि एक सिस्टम के ऊपर चल रहा है, आप चाहते हैं और भी 4-5 मॉनिटर्स के ऊपर चले, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन यूज करेंगे। स्लाइड शो मेन्यू प्रोवाइड यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन, इसके अंदर जो है स्लाइड शो मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज होती है, एनिमेशन स्कीम होती है, कस्टम एनिमेशन होती है एंड स्लाइड ट्रांजिशन होती है। इन द पावर पॉइंट 2003, यानी कि 2003 तक का जो पावर पॉइंट था या उससे जो पहले के वेरिएंट थे, उसमें जो एनिमेशन थी, स्कीम थी, कस्टम एनिमेशन थी या स्लाइड ट्रांजिशन थी, वो कहाँ हुआ करती थी, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर हुआ करती थी 2003 तक। उसके बाद ये क्या हो गई, हर इसको अपना जो है ना टैब बना दिया गया। कहता है व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले द पावर पॉइंट शो, फॉर प्रीव्यूइंग द शो सिलेक्ट व्यू स्लाइड शो। कहता है कि आप जो है ना पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप पावर पॉइंट शो को जो है ना क्या करना चाहते हैं, स्लाइड शो करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, वहां पे स्लाइड शो पे चले जाएंगे, व्यू में जाके स्लाइड शो पे जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट प्ले स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम वेयर कैन वी सेट द टाइमिंग फॉर ईच सब्जेक्ट। कहता है कि हर सब्जेक्ट के लिए हम टाइमिंग कहाँ से सेट कर सकते हैं, हर स्लाइड के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम ऐड करना कहाँ से करेंगे, स्लाइड शो में कस्टम एनिमेशन के अंदर चले जाएंगे, स्लाइड शो के अंदर कस्टम एनिमेशन में चले जाएंगे, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं टाइमिंग फॉर द ईच ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम आते हैं रिव्यू के ऊपर। रिव्यू टैब क्या है, रिव्यू टैब के अंदर देखिएगा क्या क्या चीजें आती हैं। रिव्यू टैब के अंदर आपको स्पेलिंग आ जाते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सर्च कर सकते, थीजर्स हो गए, यानी कि थीजर सिनोनिम और एंटोनिम्स को कहा जाता है, ट्रांसलेट हो गया, लैंग्वेज हो गया, शो मार्कअप हो गया, न्यू कमेंट हो गए, एडिट कमेंट हो गए, डिलीट हो गया, प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट हो गया, ये सारे कहाँ पे, इसी के ऊपर मौजूद है, कहाँ पे, रिव्यू टैब के ऊपर। उसके बाद है जी व्यू टैब। व्यू टैब के ऊपर क्या है जी, व्यू टैब के ऊपर जो है ये नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, ये सारे कहाँ पे व्यू के ऊपर है, रूलर, ग्रिड लाइन, गाइड्स, ये सारे, नोट्स, जूम, फिट टू विंडो, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर ग्रे स्केल, न्यू विंडो, ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे व्यू मेन्यू के अंदर है, टैब के अंदर। व्यू और रिव्यू हमने दोनों किए हैं, अब हम आगे इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पैड, रीडिंग, प्रेजेंट इज इस प्रेजेंटेशन व्यू इन द व्यू टैब, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये व्यू टैब के अंदर है, मैंने अभी आपको बताई है, ये व्यू टैब के अंदर है। ये सारे ऑप्शन। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के अंदर हैंड आउट मास्टर ऑप्शन अवेलेबल कहाँ होगा, हैंड आउट मास्टर अवेलेबल होता है व्यू टैब के अंदर। अभी फिलहाल व्यू टैब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हैंड आउट मास्टर कहाँ पे होता है, व्यू टैब के अंदर होता है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो नोट मास्टर होता है वो भी व्यू टैब के अंदर होता है। पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड मास्टर ऑप्शन होता है वो भी व्यू टैब के अंदर होता है। पावर पॉइंट के पावर पॉइंट द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली द टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स, वो क्या कहलाता है, आउटलाइन व्यू। अच्छा, वो पूछता क्वेश्चन आउटलाइन व्यू के अंदर क्या होगा, आउटलाइन व्यू के अंदर, ये क्वेश्चन पास पेपर में भी कई बार आ चुका है कि आउटलाइन व्यू के अंदर कौन सी चीजें जो है ना वो डिस्प्ले होती हैं, वो होती है टाइटल और बुलेट्स होते हैं, ठीक है, टाइटल और बुलेट्स।
Outline view is the best view for getting your thought for the presentation out on the computer. Outline view क्या है? सबसे बेहतरीन चीज है कि आपकी थॉट्स को जो है ना वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। आप जब उसको आउटलाइन व्यू देंगे तो आउटलाइन व्यू से क्या होगा, आप जब उसको चेक करेंगे तो उसके डिस्प्ले के अंदर आपको हेडिंग्स, उसके टाइटल, उसके जो है बुलेट्स, वो आपको जस्टिफाई हो जाएंगे कि किस तरह किए हुए हैं। उससे जो है ना आप उसको क्या कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। कहते हैं नॉर्मल व्यू के अंदर आउटलाइन टैब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द ई स्लाइड। जब हम नॉर्मल नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल व्यू के अंदर क्या होता है, नॉर्मल व्यू के अंदर आउटलाइन टैब जो होता है वो डिस्प्ले करता है कंटेंट। हर स्लाइड का जो कंटेंट है वो कौन डिस्प्ले करेगा, आउटलाइन टैब करेगा। जब हम इसको नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो नॉर्मल व्यू में ये सारा कुछ दिखाता है। द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन द प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है, स्लाइड सॉर्टर व्यू वो कहता है कि द व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन द प्रेजेंटेशन, यानी कि जो स्लाइड प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो उसमें आप जो है, आपको जो स्लाइड्स उसके अंदर नजर आ रही होती हैं तो वो बेसिकली क्या होती है, वो किसकी वजह से आप देख रहे होते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू की वजह से जो है आप उसको देख रहे होते हैं, जो स्लाइड्स आपको वहां पे नजर आ रही होती है प्रेजेंटेशन के दौरान। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज व्यू स्लाइड सॉर्टर। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप तमाम स्लाइड्स को एक स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, यानी कि फर्ज करें 10 है, 12 है, 20 है, 25 है, आप उसको एक पेज पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, व्यू में जाएंगे, वहां पे व्यू में जाकर स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद द बेस्ट वे टू इंसर्ट द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन इज टू यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर चले जाएं। स्लाइड सॉर्टर व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग द साइड स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है सबसे बेहतरीन है स्लाइड ट्रांजिशन को ऐड करने के लिए। हाँ जी, स्लाइड सॉर्टर बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन गेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल द प्रेजेंटेशन। वही है, स्लाइड सॉर्टर व्यू के जरिए आप तमाम प्रेजेंटेशन की जो ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। कंट्रोल प्लस के मोर देन वन स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं स्लाइड सॉर्टर के अंदर चले गए, तमाम स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हो गया एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो ये जी आप कंट्रोल को क्लिक करते हैं, दबा के बैठते हैं, ऊपर से माउस के जरिए जो ना क्लिक करते जाते हैं, आप जितनी भी चाहे स्लाइड उसको क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। इस तरह ये देखें, ये स्लाइड सॉर्ट व्यू है, यहाँ पे स्लाइड्स बनी हुई है ऐसे। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है बेसिकली, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसके अंदर आपने कंट्रोल को क्लिक किया हुआ है इधर, ठीक है, कंट्रोल को इधर से आप क्लिक करते जाए, ऐसे क्लिक करते जाए, ये सेट होती जाएंगी, ये साथ से कर सकते हैं। वन वे टू मेक पावर पॉइंट स्लाइड डिस्प्ले एनिमेशन। कहता है पावर पॉइंट डिस्प्ले एनिमेशन है, उसको बनाने का एक तरीका कौन सा है, वो ये कि सिलेक्ट द स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट क्लिक एंड चूज प्रेजेंट एनिमेशन शॉर्टकट। अब देखें, स्लाइड सॉर्टर में गए हैं, वहां पे जितनी स्लाइड है आपने वहां पे एनिमेशन अप्लाई करना है तो आप कंट्रोल दबाएं, क्लिक करें, जिन जिन स्लाइड के ऊपर आपने करना है वहां शॉर्टकट में जाए और वहां पे आप एनिमेशन का जो लगाना चाहते हैं वहां पे आप लगा सकते हैं उन तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो सिलेक्टेड है। कहते हैं हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आप स्लाइड का ऑर्डर चेंज किस तरह कर सकते हैं, ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऊपर, कहां पे, स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऊपर, क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे, उसका आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, जो स्लाइड आपको 10वें नंबर पे आप उसको पहले दूसरे पे लाना चाहते हैं तो उस 10वें वाली को क्लिक करके आप, बल्कि उसको ड्रैग करके आप कहां पे लाएंगे, दूसरी पोजीशन पे लाएंगे।
व्हाट इज स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर? स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या है? स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर, कहते हैं जो स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर इनको जब इकट्ठा कर ले तो ये क्या बनते हैं? स्लाइड टाइटल मास्टर बनते हैं। फॉर स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट, खास किस्म का डिजाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर करेंगे यूज। Edit the slide master can be used to create the uniform appearance by adding a background image to all slides. कहता है अगर आप एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं तमाम स्लाइड्स के ऊपर कि आउटलुक बेहतर हो जाए, तो क्या करेंगे? एडिट स्लाइड मास्टर में चले जाएंगे, वहां पे आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं। If we want to insert the something that stay at the same position in every slide, we use slide master. आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसी जो पिक्चर या कोई ऐसा सिग्नेचर जो तमाम स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले हो खास पोजीशन के ऊपर, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? स्लाइड मास्टर में जाके आप उसको सेट कर सकते हैं। Want your logo in the same position on every slide automatically. अगर आप चाहते हैं आपका जो लोगो है वो तमाम स्लाइड के ऊपर एक ही पोजीशन के ऊपर आ जाए, तो कहां जाएंगे? स्लाइड मास्टर में जाएंगे आप। हाँ जी, यहां तक अंडरस्टैंड हो गए सर? जी 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 सर। जी सर। जी हो रहा है सर। जी आगे देखिएगा 20 है। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू प्लेस सेम ग्राफिक इन द सेम प्लेस इन ऑल स्लाइड? प्लेस ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर। अब देखिए, जो भी जाएंगे लोगो करेंगे तो स्लाइड मास्टर में जाएंगे, ग्राफिक करेंगे कि एक ही पोजीशन के ऊपर तमाम स्लाइड में आ जाएंगे तो स्लाइड मास्टर में जाएंगे। टू ऐड हेडर एंड द फुटर इन हैंड आउट व्यू, हैंड आउट मास्टर में जाएंगे। आप हैंड आउट व्यू के अंदर चाहते हैं कि हाँ हैंड आउट व्यू के अंदर मुझे हेडिंग, हेडर और फुटर एक ही प्लेस के ऊपर चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? हैंड आउट मास्टर में चले जाएंगे। अब आगे हेडर और फुटर के बारे में कहते हैं आरडीएस हैंड आउट प्रोवाइड्स मींस ऑफ प्रिंटिंग और द फीचर नोट्स विद ए मिनिएचर स्लाइड ऑन द प्रिंटर में। छोड़ दें इसको, आगे चले। कहते हैं इन नॉर्मल व्यू हाउ कैन यू क्विकली चेंज टू हैंड आउट मास्टर व्यू? कहता है कि नॉर्मल व्यू के अंदर आप कैसे जो है ना जल्दी से हैंड आउट मास्टर व्यू को चेंज कर सकते हैं। प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक द हैंड आउट मास्टर व्यू बटन। शिफ्ट की के ऊपर क्लिक करें और हैंड आउट व्यू मास्टर बटन के ऊपर, हैंड आउट मास्टर व्यू बटन के ऊपर क्लिक करें, तो आप जो है ना क्विकली चेंज कर सकते हैं हैंड आउट मास्टर। नॉर्मल व्यू के अंदर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आरडीएस हैंड आउट प्रोवाइड्स प्रिंट कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी चाहते हैं तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो आरडीएस हैंड आउट आपको प्रोवाइड करेगा। आरडीएस हैंड आउट के ऊपर चले जाएंगे, वो आपको प्रिंटेड कॉपी जो है ना उसकी देगा, यानी कि वहां पे जो है ना आपको प्रिंटेड का ऑप्शन देगा और उससे आप जो है ना कॉपी क्या कर सकते हैं? वो इसकी एक आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी दे देगा प्रिंट आउट के लिए। उसके बाद टू टू ऐड हेडर एंड द फुटर टू यू हैंड आउट। कहते हैं आपके अपने हैंड आउट के अंदर आप हेडर फुटर यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज हैंड आउट मास्टर। वो पहले भी आ गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट? जब आप प्रिंटिंग हैंड आउट कर रहे हो तो कौन सा ऑप्शन वहां पे मौजूद नहीं है? 5 स्लाइड्स पर पेज। 5 स्लाइड्स आप पर पेज नहीं कर सकते, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 5 नहीं हो सकती। हाउ डू यू प्रिंट यूर स्लाइड्स इन हैंड आउट दैट इंक्लूड लाइन्स फॉर द नोट्स? कहता है किस तरह जो है ना आप अपनी स्लाइड्स को हैंड आउट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, सिलेक्ट हैंड आउट करेंगे एंड द सेट द नंबर ऑफ द स्लाइड पर पेज टू 3। वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी पर पेज के ऊपर 3 आनी चाहिए, तो वहां पर आप जाकर अपनी मर्जी की एडजस्टमेंट करते हैं। 5 की नहीं कर सकते, 3 की कर सकते हैं।
portraits is the default page setup orientation for the note page. कहता है पोर्ट्रेट जो है बेसिकली जो आपका नोट्स पेज हो गए, आउटलाइंस होगी, हैंड आउट्स होगी, बाय डिफॉल्ट करें तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनका पेज सेटअप पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता इनका, नोट पेज का, आउटलाइन का और हैंड आउट का। और बाय डिफॉल्ट अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो स्लाइड्स बाय डिफॉल्ट क्या है, ये लैंडस्केप होती है। हैंड आउट मास्टर कंटेन प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल द फॉलोइंग, हर एक चीज के लिए जो है हैंड आउट मास्टर हर एक चीज के लिए प्लेस होल्डर काउंट जो है वो कंटेन करता है, सिवाय टाइटल के अलावा। लेआउट ऑफ हैंड आउट डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट की लेआउट आप किसके जरिए डिफाइन कर सकते हैं, हैंड आउट मास्टर के जरिए कर सकते हैं। जी, उसके बाद है एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द स्पीकर नोट पेज दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपनी का लोगो हर पेज के ऊपर हो, हर स्लाइड के ऊपर हो, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे नोट मास्टर के अंदर जाएंगे, एडिट नोट मास्टर, और अपना कंपनी लोगो वहां पे ऐड कर देंगे। एडिट नोट मास्टर में जाएंगे, अपना कंपनी लोगो क्या करेंगे वहां पे आप ऐड कर देंगे, तो वहां से जो है ना क्या हो जाएगा, हर स्लाइड के ऊपर आपका कंपनी लोगो ऐड हो जाएगा। इन नोट मास्टर व्यू, how do you modify the font size of the text for all the four notes of the presentation? Modify the text within the body placeholder. Modify the text क्या है, बॉडी प्लेस होल्डर के अंदर, यानी कि जो बॉक्स दिया गया है उसके ऊपर क्या है, आपने जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई करना है, यानी कि उसी के अंदर प्लेस करें, और इक्वल जो है वो क्या होना चाहिए, बॉर्डर से डिस्टेंस होना चाहिए उनका। स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस थ्रू व्यू मेन्यू, कहता है स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो कहां से हम डायरेक्ट वो कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू व्यू मेन्यू से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ओरिएंटेशन व्यू, ओरिएंटेशन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू इज नॉट पावर पॉइंट व्यू, वो पूछ सकता है ये, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन व्यू या प्रेजेंटेशन व्यू ये पावर पॉइंट के अंदर होता है या नहीं होता, पावर पॉइंट व्यू के अंदर ये नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रूल्स एंड द गाइड, मतलब कौन सी चीजें ठीक है, रूलर एंड गाइड्स कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, रूलर और गाइड को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। रूलर्स एंड गाइड्स हेल्प प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के अंदर भी मदद करती हैं। मैक्सिमम जूम परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कितना है, 400 है मैक्सिमम, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। ठीक है। जूम फीचर यू शुड यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट टेक्स्ट बॉक्स, अब जब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाते हैं वहां से पे जाकर आप क्या करते हैं, उसको जूम करना चाहते हैं तो जूम फीचर, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, वहां पे जूम में जाएंगे, आप जितना जूम करना चाहे वहां से टेक्स्ट को जूम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो है ना मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह कल और परसों का एक टॉपिक आप इसको क्लोज भी कर दें, तो एक्सेस और इन पेज है ये रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल